हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए नए टॉपिक के रूप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को लेकर के आया हूँ। हाँ, इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया है, आपने यदि उसका स्टडी किया है, आपने पढ़ा है, और यदि आपको किसी प्रकार की त्रुटि हो, मतलब कोई डाउट वगैरह हो, तो आप क्या करें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी जो भी परेशानी है मैं उसे दूर करने का कोशिश करूँगा। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें अपने प्रीवियस वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया हूँ। इसलिए प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए लिंक पे जाएं और प्रीवियस वीडियो को भी देखें, समझें। तो हम लोग आज जो टॉपिक है वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हम लोग चलते हैं इस प्रॉपर्टीज पे। देखिए, किसी सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज उस सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, नहीं है, उसके नेचर से इसको कोई लेना देना नहीं है। यानी दिस प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। नेचर से इसे कोई मतलब नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में वेरिएशन आएगा, उसमें डिफरेंस आएगा, तो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा, प्रॉपर्टीज उसके चेंज हो जाएंगे। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। आपको क्या लिखना है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depend only on the solute particles। ठीक है, जो solute particles पे क्या करता है? डिपेंड करता है। and not on nature of the solute are called colligative properties। यानी solute के नेचर से कोई मतलब नहीं है। क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ solute particles पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं। there are 4 colligative properties। colligative properties कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी इसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में लिखेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो गया? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा लिखना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड में क्या हो गया? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड में लिखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ में लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या क्या है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 क्या होते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। हमें इसे क्या करना है? बारी बारी से प्रत्येक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है। तो इसके दौरान हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझते हैं। क्या है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
यानी वेपर प्रेशर का तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, रॉल्स लॉ में मैंने समझाया क्या वेपर प्रेशर होता क्या है। अब क्या देखना है यहाँ, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी यहाँ से ये लग रहा है कि वेपर प्रेशर में कुछ लॉरिंग आ जाना, यानी उसमें कुछ डिक्रीजिंग आ जाना, और ये क्या है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, देखते हैं इसे। इस चारों प्रॉपर्टीज को आपने नोट कर लिया। फर्स्ट का हम लोग फिर से इसे मेंशन करते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो होता क्या है कि हम लोग जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूट के रूप में हमारा जो पार्टिकल्स होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को रख लेंगे। कैसा रखेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, तो आपको मैंने पहले बताया था कि नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या है, दैट कांट चेंजेस इनटू द वेपर। अब क्या है कि जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को किसी प्योर सॉल्वेंट में आप मिक्स करोगे टू फॉर्म सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को प्योर सॉल्वेंट में मिक्स करा के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो होता क्या है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स के कारण ओवरऑल जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, वो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। कहोगे कैसे? अब आप सोचो कि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेजर किया, ठीक है। फिर दूसरा केस में क्या करते हैं, उस प्योर सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड होता है तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट का कुछ पार्ट क्या होता है उसको एक्वायर करता है। तो प्योर सॉल्वेंट तो कुछ उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया, और बाकी क्या है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तो वेपर में चेंज हुआ ही नहीं। तो अब क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो हमारा वेपर प्रेशर होगा उस प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज कर जाएगा तो उसे ही हम लोग कहेंगे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ गए कैसे लॉरिंग हुआ? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ऐड करने के कारण, क्योंकि नॉन वोलाटाइल खुद तो वेपर बना नहीं और कुछ जो सॉल्वेंट था उसको भी इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो फाइनली क्या हो गया कि हमारा जो सॉल्वेंट फ्री स्टेट में जितना वेपर बनाता था अब उससे थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, यानी इसको हम लोग कहते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब कितना वो डिक्रीज करा, कितना वेपर प्रेशर का लॉरिंग हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में जब रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रिलेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसमें क्या देखा गया है कि देखो सॉल्यूट पार्टिकल्स को तुमने ऐड किया, कैसा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हैं। अब क्या है कि हमने दो एक्सपेरिमेंट करना है, एक में क्या करना है कि थोड़ा सा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करना है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, थोड़ा अमाउंट बढ़ा देना है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। तो आप क्या देखोगे कि जिसमें आपने ज़्यादा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करा है उसमें लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जिसमें आपने कम ऐड किया है उसमें लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होगा। तो मतलब इससे क्या है कि जिसमें आपने कम ऐड किया उसमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, जिसमें आपने ज़्यादा ऐड किया है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा है। तो आप क्या देख रहे हो कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब पार्टिकल्स को बढ़ाओ घटाओ तो प्रॉपर्टीज में भी क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है।
यानी इसी बेसिस पर, इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इट इज कंसिडर्ड एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। देखते हैं इसके डेरिवेशन को। हमें क्या करना है, एक बाइनरी सॉल्यूशन को कंसिडर करना है। बाइनरी सॉल्यूशन को कंसिडर करके हमें क्या करना है, प्योर सॉल्वेंट को या फिर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अलग अलग से रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या करेंगे, ये तो आपने समझ गया कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू P नॉट, P हमने कंसीडर किया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को P नॉट भी कंसीडर किया। और यहां से लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को लिखा PS, ठीक है। और आपने पढ़ा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, मतलब हम लोग लिखेंगे लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी यहां लिखेंगे सॉल्वेंट का तो ज्यादा होगा P नॉट B माइनस PS। ये क्या आ गया हमारा, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम लोग क्या कराएंगे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, रिलेटिव लॉरिंग। तो इसलिए लिखेंगे 10 रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B माइनस PS। ये तो लॉरिंग हुआ विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो P नॉट B माइनस PS बाई P नॉट B, इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यानी ये आपका हो गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉट B माइनस PS बाई P नॉट B। ध्यान रखिएगा इसे, P नॉट B माइनस PS by P नॉट B, it is relative lowering of vapor pressure, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम लोग, P टोटल इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। आपने लिखा है, समझा इस इक्वेशन को। हाँ, एक से और इसमें मेंशन करेंगे, ये तो रॉल्स लॉ है वोलेटाइल के लिए। अब नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होगा, तो P टोटल इक्वल टू, नॉन वोलेटाइल का तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 0 प्लस P नॉट B इंटू XB। तो यहाँ से P टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P सॉल्यूशन लिख सकते हैं। P टोटल को या P सॉल्यूशन को, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को या टोटल वेपर प्रेशर को। तो PS इक्वल टू, ये रहा P नॉट B और XB को क्या लिखेंगे, 1 माइनस XA। कोई दिक्कत नहीं है, P नॉट B और XB को हमने 1 माइनस XA लिखा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है,
ये पी एस इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो पी नोट बी माइनस एक्स, सॉरी पी नोट बी एक्स, पी नोट बी इंटू एक्स, पी एस इक्वल टू, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, पी एस इक्वल टू पी नोट बी माइनस पी नोट बी इंटू एक्स। अब यहाँ ऐसा करो, पी नोट बी और पी एस को उधर ले आते हैं, पी नोट बी इंटू एक्स इक्वल टू क्या बचा, पी नोट बी माइनस पी एस। ये पी एस को उस साइड ले गए और पी नोट बी एक्स को इस साइड ले आए, तो ये क्या हुआ, पी नोट बी या माइनस पी एस, और ये इधर आ गया, तो पी नोट बी इंटू एक्स। अब एक्स से इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी नोट बी माइनस पी एस बाय पी नोट बी। देखो पी नोट बी माइनस पी एस, और यहाँ से पी नोट बी नीचे आ गया, इसको मान लो इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखो कंपेयर करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 जो आपका आया था वो क्या था, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू पी नोट बी माइनस पी एस बाय पी नोट बी। इक्वेशन 2 में भी देखो पी नोट बी माइनस पी एस बाय पी नोट बी क्या सेम आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये भी क्या है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बचा क्या, एक्स, यानी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या देखें कि ये पी नोट बी माइनस पी एस बाय पी नोट बी विच इज इक्वल टू एक्स ए, इसको मानेंगे इक्वेशन 3। यानी क्या कहेंगे कि इक्वेशन 3 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 it is concluded that, from equation 3 it is concluded that the relative lowering of vapor pressure of the solution is equal to the mole fraction of नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। यानी यहाँ से हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या लिखेंगे, पी नोट बी माइनस पी एस बाय पी नोट बी इक्वल टू एक्स ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो यहाँ लिखेंगे एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल्स सॉल्व होगा। या फिर एक केस ऐसा भी आप सोच सकते हो, कौन सा केस, कि देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जिस केस में सॉल्यूट हमारा बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, यानी इस केस में हम लोग लिखेंगे पी नोट बी माइनस पी एस बाय पी नोट बी विच इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी। कहोगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे कि एन ए व्हेन मच लेस देन एन बी, जब एन ए एन बी से काफ़ी ज़्यादा कम है, छोटा है, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, एन ए प्लस एन बी विच इज इक्विवेलेंट टू एन बी। अब एन ए काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक। अब मान लो आपके पास 10 लीटर पानी है, उसमें एक ड्रॉपलेट मिलाने से क्या लगभग उसी के इक्वल है। तो वही बात है कि एन बी हमारा मोल सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा है और एन ए जब बहुत कम है, तो उस केस में दोनों का सम उसके इक्विवेलेंट एन बी के रखते हैं, ठीक। इसलिए एन ए प्लस एन बी का जो वैल्यू था हमने यहाँ एन बी रखा, ठीक है। आप फिर इस पे न्यूमेरिकल बनाओगे, इसी को आगे भी लिख सकते हो कुछ इस तरह से। क्या लिखोगे, ये पी नोट बी माइनस पी एस बाई
P नॉट बी इक्वल टू NA, NA का मतलब WA बाय MA और NB का मतलब WB और यहाँ MB। ये भी हमारा इसी का इक्वेशन आ गया। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मेंशन कर लेंगे। WA क्या हो गया, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, MA हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट और MB हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये हमारा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले टर्म को आसानी से समझ सकते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको मैंने शुरू में ही समझा दिया कि जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स में वेरिएशन लाओगे, चेंजिंग करोगे, तो इसका प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है या क्लियर होता है कि जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी एक वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।